दोस्तों, ये कहानी है एक आदमी गोशो की जिसे ओटिज्म है। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें इंसान का बोलने का तरीका, चलने का तरीका थोड़ा थोड़ा बच्चे जैसा होता है। गोशो एक म्यूजियम में काम करता था, पर आज म्यूजियम जाते जाते उसे भरी बारिश में एक लड़की एवा दिखी। गोशो देखते ही उस पे फिदा हो गया। वो अपने दिमाग में एवा की एक पेंटिंग बना लेता है। गोशो म्यूजियम पहुंचा। यहाँ वो एक टूर गाइड की तरह काम करता था। उसे म्यूजियम में लगी लगभग हर पेंटिंग के बारे पता है, पर तभी उसे एवा दोबारा दिखी। एवा उन्हीं के म्यूजियम में एक सिक्योरिटी गार्ड बन गई है। रात को हमने एवा और उसके पति मिगेल को देखा। एवा का पति जेल से लौटा था, तो एवा अब नहीं चाहती कि वो उनके घर में घुसे। वो अपने पति को साफ कह देती है कि यहाँ से चले जाओ। यहीं इधर गोशो एवा के बारे सोचते हुए एक पेंटिंग बनाने लगा। उसकी बहन सोला उससे पूछती है कि ये कौन है। गोशो ने कहा, हमारे म्यूजियम में काम करने वाली एक सिक्योरिटी गार्ड। तो दूसरी तरफ एवा के दो बेटे थे, छोटा बेटा टाटो और बड़ा बेटा कूटी। पर कूटी भी अपने पिता की तरह आवारागर्दी करने लग गया है। एवा ने उसे कहा कि अगर तुम्हें भी अपने पिता की तरह जीना है तो तुम भी अपना सामान उठाओ और घर से चले जाओ। अगले दिन म्यूजियम में गोशो ने फिर से एवा को देखा, पर एवा उसे नहीं देखती। तो काम खत्म होने के बाद गोशो एवा का पीछा करने लगा। वो उसके पीछे पीछे एक ट्रेन स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन आई, गोशो एवा के साथ ट्रेन में चढ़ गया, पर ट्रेन गोशो को रास नहीं आती। उसके पसीने छूटने लगे। एवा ने भी इस हालत में उसे देखा। ट्रेन की लाइट बंद हो जाती है। गोशो पैनिक करने लगा। उसे सांस नहीं आती। गोशो ट्रेन के गेट पर ही उल्टी कर देता है। अगले स्टेशन पर वो नीचे उतरा तो एवा उसे मिडिल फिंगर दिखा रही है। सीन शिफ्ट हुआ गोशो के घर पर। सोला उनके भाई मतूते को बताती है कि गोशो काफी डरा हुआ लग रहा है। मतूते जाकर गोशो से मिला। उसने पूछा क्या हुआ। गोशो बताता है कि मैंने एक औरत को डरा दिया। वो हमारे म्यूजियम में ही काम करती है, पर आज तक उसने मुझे कभी देखा नहीं था, और आज जब उसने देखा तो बहुत ही बुरी हालत में, जिससे वो डर गई। गोशो को लगने लगा कि उसने अपना फर्स्ट इंप्रेशन खराब कर दिया, पर मतूते गोशो को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम जाकर कल उस औरत से बात करो और उसे सब सच सच बता दो। तो इधर एवा का बेटा कूटी उनका घर छोड़कर जा चुका था। मतूते और गोशो एवा के बारे बात करने लगे। मतूते ने उसकी उम्र पूछी। गोशो ने कहा होगी कुछ 50 साल। मतूते ने पूछा उसका फिगर कैसा है। गोशो ने कहा लाजवाब। अगले दिन गोशो एवा से मिलने पहुंच गया, पर एवा उसे देखकर चिल्लाने लगी कि ये पागल यहाँ क्या कर रहा है। गोशो ने एवा को समझाया कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं यही काम करता हूँ, पर तुमने मुझे अभी तक देखा नहीं था। तो कल मैं तुम्हें हाय बोलने आ रहा था, पर तभी ट्रेन की लाइट्स बंद हो गई और मेरे साथ वो सब हो गया। गोशो एवा से उसे डराने के लिए माफी मांगता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। एवा भी बुरा फील करने लगी कि ये उसने कल क्या कर दिया। वो दोनों आगे म्यूजियम के अंदर फिर मिले। बाहर जाते जाते मिले। एवा की ट्रेन लेट थी, तो गोशो कहता है कि मैं आपके साथ रह सकता हूँ। वो दोनों साथ में लेमनेड पीने बैठ गए। एवा को गोशो काफी इंटरेस्टेड लगा, क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट था। उसकी बातें भी बहुत यूनिक थी। एवा गोशो से पूछती है कि तुम तो यहीं रहते हो, फिर कल ट्रेन में क्या करने आए थे। गोशो ने कहा कि मैं आपसे ही बात करने आया था, पर फिर वो सब हो गया। एवा गोशो को गुड बाय कहकर चली जाती है। गोशो ने सब मतूते को बताया। साउला ने भी आकर देखा कि गोशो तो एवा पर पूरा लट्टू हो चुका है। वो कहती है कि कभी मुझे भी उससे मिलवाना। रात को गोशो एवा की फोटो देखकर ही शुरू हो गया। तो म्यूजियम में गोशो की मुलाकात एवा के बेटे टाटो से होती है। थोड़ी ही देर में दोनों की दोस्ती हो गई। उन्हें साथ में बातें करते एवा ने भी देखा। अगले दिन गोशो और मतूते बात करते हैं। गोशो ने बताया कि मुझे एवा के बारे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। मैं एवा के साथ वो सब चीजें करना चाहता हूँ। जिस पे मतूते ने कहा कि एक काम करो, उसे डिनर पर घर ले आओ। गोशो बातों बातों में एवा को डिनर के लिए पूछता है। एवा पहले तो हिचकिचाई कि मैं ही क्यों, पर गोशो के कहने पर कि तुम मेरे लिए खास हो, वो मान गई। गोशो की बहन सावला अपने एक पियानो कंसर्ट के लिए बाहर जाने वाली थी, तो वो लोग गोशो के घर पर मिलेंगे। एवा ये सब अपने एक दोस्त को बताती है। उसने कहा तुम्हें पता है ना कि वो थोड़ा अजीब है। जिसपे एवा ने कहा कि क्या तुम कभी ऐसे आदमी से मिली हो जो झूठ भी ना बोले और सिर्फ अपने दिल की बात कहे। गोशो वही आदमी है। दोनों गोशो और एवा मिले। गोशो उसके साथ अलग अलग पेंटिंग्स की बात करने लगा। वो एवा के लिए शैंपेन लाता है। उसने एवा को अपने परिवार की फोटो दिखाई। गोशो अपने पिता की दूसरी बीवी का बेटा था, पर अपनी माँ से गोशो की ज्यादा बनती नहीं, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर अपने दूसरे पति के साथ रहती हैं, जिस वजह से गोशो उन्हें एक अच्छी माँ नहीं मानता। एवा गोशो को अपने परिवार के बारे बताती है कि पहले तो वो अपने पति के साथ बहुत खुश थी, पर धीरे धीरे चीजें बदल गई और अब वो दोनों साथ नहीं
हैं। गोशो और एवा साथ में डांस करने लगे। एवा कहती है कि गोशो तुम सबसे बहुत अलग हो, तुम मुझे अच्छे लगते हो। पर इसके बाद वो वॉशरूम चली गई। एवा जब बाहर निकलती है उसे गोशो कहीं नहीं दिखता। वो छुपकर अपने भाई से बात कर रहा था तो घूमते घूमते एवा को वो पेंटिंग दिख गई। एवा पेंटिंग देखते ही सुन्न पड़ जाती है। इतना गोशो भी वहाँ आ गया। एवा ने पूछा क्या ये मैं हूँ? वो ये देखकर हैरान थी कि गोशो ने बस एक याद से उसकी पेंटिंग बना डाली। गोशो कहता है कि पूरी होने के बाद अगर अच्छी लगे तो तुम रख लेना। एवा ने गोशो को हक कर लिया। वो बेड पर लेटकर गोशो को अपने पास बुलाती है। उसने गोशो को अपने पास लिटाया। गोशो मासूमों की तरह शर्माने लगता है पर एवा आगे बढ़ी। सुबह होते ही वो निकल जाती है। गोशो ने उसके लिए टैक्सी बुलाई पर घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसका पति मिगेल यहाँ बैठा हुआ है। एवा पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए? मिगेल ने कहा मुझे नौकरी मिल गई है, अब तो हम साथ में रह ही सकते हैं ना। एवा ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से जाओ। मिगेल गुस्सा हो गया कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। उनके बीच बहस हो गई। मिगेल कहने लगा कि पक्का तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। उसने एवा के बेटे को डांटना शुरू कर दिया। हाथापाई में एवा को चोट लग गई। टाटो ने मिगेल को घर से बाहर निकाला। एवा देखती है कि उसका फोन टूट चुका है तो दूसरी तरफ गोशो उसके मैसेज का इंतजार कर रहा था। उसने एवा को मैसेज भेजे पर बहुत देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया। गोशो को ये सब अजीब लगा। वो एवा से मिलने निकल जाता है। यहीं एवा के घर उसका बड़ा बेटा वापस आ गया था। उसने नई जॉब ढूंढ ली है। वो अब से एवा के साथ ही रहेगा। और तभी गोशो भी वहाँ आ गया। वो बताता है कि तुमने मैसेज नहीं किया तो मुझे चिंता होने लगी। वो एवा की चोट देखता है पर एवा ने चोट के बारे झूठ बोल दिया। वो सभी टाटो के साथ पतंग उड़ाने लगे तो गोशो जैसे ही अपने घर पहुंचता है ये सब चीजें कि एवा उनके घर डिनर पर आई थी ये सावला को पता लगी। वो ये सुनकर कि एवा मैरिड है डर जाती है। उसने गोशो को कहा कि तुम अब वहाँ नहीं जाओगे। उसका पति अगर उसे मार सकता है तो वो तुम्हें भी मार सकता है। यहीं अगले दिन गोशो सीधा एवा के पति मिगेल के पास पहुंच गया। वो उसे समझाने आया था कि एवा को तंग मत करो पर मिगेल गोशो को मारना शुरू कर देता है कि तुम कौन होते हो मुझे कुछ बोलने वाले। गोशो वहाँ से निकल गया। म्यूजियम में उसे एवा मिली। एवा गोशो पर गुस्सा हो जाती है कि तुम मेरे पति के पास क्यों गए? वो पहले ही सोच कर बैठा था कि मेरा किसी के साथ चक्कर है और तुमने उसे सही साबित कर दिया। यहाँ गुस्से गुस्से में एवा गोशो को कह देती है कि उस रात जो भी हुआ वो बस उसी रात तक था और जो कुछ भी हुआ वो गलत था। ये सुनते ही गोशो पैनिक करने लगता है। वो भागकर म्यूजियम के बाहर निकल गया। गोशो सड़क के बीच जाकर चिल्लाने लगा। सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में। सावला और एवा ने बात की कि कैसे एवा ने गोशो की कंडीशन पता होने के बाद भी उस शाम उसके साथ वो सब किया और आज उसे हर्ट किया। सावला नहीं चाहती कि एवा अब गोशो के आस पास भी आए। वो दोनों दूर दूर रहने लगे। एवा म्यूजियम में काम करने वालों से गोशो के बारे पूछती है पर वो छुट्टी पर ही था। एवा की नजरें म्यूजियम में गोशो को तलाशने लगी। वो जब ट्रेन में जाती है उसे गोशो दिखा। एवा को लगा ये उसका वहम होगा पर गोशो वहीं था। यहाँ सावला उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम्हें एवा को भूल जाना चाहिए, तुम दोनों की जिंदगियां बहुत अलग हैं। पर गोशो कहता है कि नहीं, मैं एवा को नहीं भूलूंगा। गोशो जानता था कि एवा अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफों से गुजर रही है और इसीलिए उसने उस दिन वो सारी बातें कही। इधर एवा भी रो रही थी। गोशो सावला के एक कॉन्सर्ट में जाता है। यहाँ पियानो की धुन सुनकर उसे बस एवा ही याद आई। गोशो डिसाइड कर लेता है कि वो एवा को जाकर मिलेगा। वो एवा की बनाई पेंटिंग लेकर निकल जाता है। सावला ने भी उसे जाने दिया। आज भी पहले दिन की तरह ही बारिश हो रही थी। एवा फिर से बिना छाते के है। वो दोनों मिले। गोशो ने पूछा कि क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वो रात एक गलती थी? एवा ने कहा नहीं, पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, मेरे में बहुत कमियां हैं। जिस पे गोशो कहता है कि कमियां तो हम सब में हैं। वो एवा को प्रपोज करता है कि तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। उन दोनों ने हक कर लिया। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।